फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य काल से रिलेटेड 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज हमारा डे 8, यदि आप लोगों ने डे 7 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोथल, जो कि गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कांस्य युग की। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कृषि और व्यापार। नेक्स्ट है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाव चित्रात्मक थे, मतलब कि पढ़ा नहीं जा सकता था, ओनली देखा जा सकता था, ठीक है, चित्र के रूप में थे। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिंधु नदी किनारे। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता में काली चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कालीबंगा राजस्थान से। नेक्स्ट जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कालीबंगा से। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पूर्व स्थल कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे धातु से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पकी हुई ईंटों से। अब चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट है बौद्ध धर्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लुम्बिनी में। नेक्स्ट बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सारनाथ में। नेक्स्ट बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बुद्ध, धम्म और संघ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राजगृह में। नेक्स्ट अजातशत्रु के शासनकाल में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट बौद्धों का रामायण बुद्धि चरित्र किसने लिखा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अश्वघोष ने। नेक्स्ट एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुशीनगर में। नेक्स्ट जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पार्श्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुंडग्राम वैशाली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जैन धर्म के 3 रत्न क्या हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है साम्य दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 2 संप्रदायों में विभक्त हो गए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है श्वेतांबर और दिगंबर में। नेक्स्ट है शैववाद और अनेकांतवाद किस धर्म से सिद्धांत हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जैन धर्म से। नेक्स्ट है
प्रथम जैन विभूति कौन थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंपा। नेक्स्ट है मौर्य काल से रिलेटेड देखते हैं, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेगास्थनीज ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटर को। नेक्स्ट है अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 269 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अशोक ने। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है श्रीलंका में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। नेक्स्ट है अमित्र घाट के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रीसेप्ट ने 1837 में। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है अशोक ने। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आप लोग को ध्यान रखना है तक्षशिला। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 18। नेक्स्ट सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है विश्वामित्र ने, ठीक है। ये किसमें है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। नेक्स्ट नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनंजय। नेक्स्ट सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था? तो 326वीं पूर्व में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा हाई डे स्पीज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिकंदर और पोरस के बीच में। नेक्स्ट वेदों की संख्या कितनी? 4 है। तो फर्स्ट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। नेक्स्ट भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। नेक्स्ट जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अर्थवेद में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश यानी पंजाब में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दूध और उसके उत्पाद, ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या यानी ना मारने योग्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गाय के लिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बिंबिसार। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है उदयन ने। नेक्स्ट है किस शासक को सेकेंड अलेक्जेंडर कहा जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में अजातशत्रु को भी शक्तिशाली माना जाता था इसलिए। नेक्स्ट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक में। नेक्स्ट मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 57 ईस्वी पूर्व में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाणिनि। नेक्स्ट किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेगास्थनीज को। नेक्स्ट महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या था? सिद्धार्थ था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों आज था हमारा डे 8 में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट डे के लिए इसके नोट्स आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हो। बिल्कुल PDF रेडी है, बस मैसेज बस हाई कर देना तो मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।